समस्याओं के बीच रहकर कैसे पढ़ें। हमारे जीवन में तो समस्या हर रोज़ खड़ी है। अब तय हमें करना है कि बस समस्या का रोना रोना है या फिर अपने जीवन में जो हम कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना है। अपना अगला कदम किसी को मत बताना, क्योंकि कुछ लोग कांटे बिछाने के लिए तैयार बैठे हैं। किसी को दिल का हाल मत बताना, बस मुस्कुरा देना। जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को पहचान ले, फिर उसका साथ कभी मत छोड़ना। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और कल लगभग मैं 5 घंटे पढ़ी थी, तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं क्लास करूँगी। अगर क्लास ज्वाइन हो गया तो मैं सबसे पहले क्लास अटेंड करूँगी। अगर नहीं हो पाया फिर देखिए मैं क्या पढ़ती हूँ। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए क्लास अटेंड करना। और पता है क्या होता है, रात को मैं देखती हूँ ना, आधी रात को, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है 2 बजे के बाद, तो उस टाइम क्लास बहुत अच्छे से चलता है। रुकता है बीच में, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना कि दिन में रुकता है। तो मैंने बात किया था वाईफाई वालों से, तो उन्होंने बोला कि नेट का कुछ इशू चल रहा है, तो इस महीने तक चलेगा, तो इस वजह से क्लास रुक रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि चलो वाईफाई से क्लास रुक रहे हैं, बट डाटा से तो चलना चाहिए, लेकिन डाटा से भी अच्छे से नहीं चलता है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्लास को छोड़ देती हूँ, बाद में देखूँगी एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। और अभी मैं एग्ज़ाम तक कुछ अलग स्ट्रेटजी बनाऊँ और उसे फॉलो करूँ। तो देखिए 1-2 दिन में मैं कोशिश करूँगी, और जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। वैसे तो मैंने बस यही सोचा है कि अब क्लास कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दूँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि बस 2 ही क्लास बचा हुआ है, 1.5 क्लास, 2 भी नहीं 1.5 क्लास बचा हुआ है ज्योग्राफी का, तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और अच्छे से इसका रिवीजन मैं करूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से 2 क्लास चल पाएंगे जैसा कि हाल है नेट का। तो देखिए अगर नहीं हो पाएगा तो जितना हुआ है उसी का मैं रिवीजन करूँगी। तो नहीं क्लास चल पाया, बीच बीच में सर बस 1-2 लाइन बोलते हैं फिर रुक जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, मैं बुक ही पढ़ लेती हूँ। और क्लास तो ऐसे मैंने ऑन रखा है कि चलो अगर बीच में चलने लगा तो मैं देखूँगी, नोट डाउन कुछ करने का होगा तो मैं कर लूँगी। बट वैसा हुआ नहीं, फिर मैं बुक ही पढ़ने लगी। मैं भी पोल साइंस का पीडीएफ पढ़ रही हूँ। और पता है, समस्या देखिए सबके साथ है, लेकिन हम समस्या का रोना रोते हैं। मुझे एक कमेंट आया था, मुझे लगता है 2 दिन पहले आया था शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं कब आया था, लेकिन हाँ 1 या 2 दिन पहले आया था। तो उन्होंने लिखा था कि उनके साथ हेल्थ इशू है, उसके बावजूद भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग रोना रोते रहते हैं यार, हम ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम मेरे जीवन में इतना कष्ट है। आप देखिए तो दुनिया में बहुत तेरों भरे हैं जिनको कष्ट है, उसके बावजूद भी वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं। और अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो आप वो नहीं कर पाइएगा। अभाव में ही इंसान सीखता है, तो आपके पास जब तक किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। हम लोग सोचते हैं कि जो समस्या सामने खड़ी है चलो वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये कर लेंगे। लेकिन अगर एक समस्या ख़त्म हुई तो दूसरा आकर के तैयार है। ये हमारा जीवन है और इसमें आपको एग्ज़ाम बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक आपको देना ही पड़ेगा। तो आप एग्ज़ाम के लिए हमेशा तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि पेपर पेन वाला एग्ज़ाम नहीं, ज़िंदगी एक समझिए ज़िंदगी एग्ज़ाम है। हर पल आपको सिखाती है, हर पल आपको आपसे मतलब कहते हैं ना, ज़िंदगी परीक्षा ले रही है। तो हर पल आप रेडी रहिए हर चीज़ के लिए। जैसे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा तैयारी करिए कि एग्ज़ाम कभी भी ले ले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप बस उसके लिए तैयार रहिए। वैसा ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो जाए, कुछ भी समस्या आए, तो उसके लिए हर समय तैयार रहिए कि नहीं, अगर समस्या कुछ आता है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं। मेरे बारे में भी लोग बोलते हैं कि इसके पास तो सब कुछ है, अवेलेबल है, इसके पास कोई समस्या नहीं है और इसके पास टाइम बहुत है इसलिए पढ़ाई कर रही है, अदरवाइज़ एक हाउस मेकर के पास टाइम नहीं होता है। तो मैं किस सिचुएशन में पढ़ रही हूँ या फिर क्या क्या मैं फेस करती हूँ, क्या क्या मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और क्या क्या मैं मैनेज करके चलती हूँ, कितना मैं अपने मन को मारती हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ। आज मैं आप लोग को बताती हूँ एक बात।
अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने को, जो कि हम लोगों ने पहले सोच रखा था कि जाना है, लेकिन कभी हम लोग बैठ के इस मैटर पे बात नहीं किए कि हमें घूमने जाना है। और ना हस्बैंड बोले, बिकॉज़ हम मेरा बस एक ही लक्ष्य रहता था, मेरा डेली मेरे माइंड में ये आता ही नहीं था कि घूमने भी जाना है मुझे। मेरा बस ये रहता था कि बस पढ़ाई, टारगेट मेरा कंप्लीट हो पढ़ाई, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता था। तो अब मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि थोड़ा घूम आऊँ। तो फिर जो भी जानते हैं बोलते इतना टाइम से क्या कर रहे थे, इतने इतने टाइम से क्यों नहीं घूमे। तो बस मुझे यही लगता था कि देखिए, जो मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ, क्या मेरा घूमने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं अपने मन को मार के रखती हूँ कि मुझे नहीं घूमना है। जब मैं कुछ कर लेती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हो लेती हूँ, उसके बाद फिर वो घूमने का मज़ा ही कुछ और होगा। अभी मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ ना, तो मेरा बस ध्यान घर पे ही रहता है, मेरी पढ़ाई पे रहती है कि मेरी पढ़ाई छूट रही है, आज का टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। किसी भी पार्टी में जाने का मेरा मन नहीं करता है। मुझे पता है कोई इनवाइट नहीं करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो, वहाँ जाने के बाद मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है तो मुझे नहीं जाना है। मुझे ऐसा सोचती हूँ, अगर कहीं जाने का प्लानिंग बनता है, कैंसिल हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब एक होता है ना कि इंसान दबाव में, मैं दबाव में नहीं पड़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पता है कि मेरे सपने क्या हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में। बहुत माता पिता के मुंह से आप सुने होंगे कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मुझे तो बहुत ही उसको बोलना पड़ता है, बहुत प्रेशर देना पड़ता है पढ़ने के लिए, बट पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ उन माता पिता से कि आपने बच्चों को बताया है कि पढ़ाई करने से क्या होगा, मतलब पढ़ने से क्या होगा, नहीं पढ़ने से क्या होगा। आप ये क्यों कहते हैं बच्चों को कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं कभी भी अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं कहती हूँ। मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, अब पढ़ोगे तो क्या होगा। आप पढ़ाई का महत्व तो समझाइए उसे। गलती बच्चों की नहीं होती है, गलती पेरेंट्स की होती है। पेरेंट्स नहीं समझा पाते हैं बच्चों को कि पढ़ाई का महत्व क्या है। अगर एक बार आप उसकी महत्व समझा दीजिएगा ना, तो आप नहीं भी चाहिएगा फिर भी आपका बच्चा पढ़ेगा। तो बस आप उसे उसकी महत्व समझाइए। अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम कैसी लाइफ जियोगे, अगर पढ़ लेते हो तो तुम्हारी कैसी लाइफ होगी। तो ये सारा कुछ आप बताइए, समझाइए अपने बच्चों को। लेकिन हम बचपन से उसे डरा के रखते हैं। क्या करते हैं, अगर कुछ बच्चा गलती किया, ठीक है चलो बुक्स निकालो पढ़ने बैठ जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। इस तरीके से मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो देखिए, ये अगर तरीका आपका है तो ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं बच्चा गलती किया तो बस पढ़ने बैठ जाओ। अरे, और भी तरीके हैं समझाने का। आप अगर कुछ गलती की है तो उसे उस तरीके से समझाइए। और पढ़ने के लिए मारना और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बैठ के मैं समझाती हूँ। और फिर मैं ये देखती हूँ, जैसे मेरी छोटी बेटी यानी कि अभी तो फर्स्ट क्लास में गई है, तो मैं उसके ऊपर अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ। और अभी अभी स्टार्ट की है, 1 साल उसका गैप हो गया था, बिकॉज उसकी एज नहीं हो रही थी इस वजह से। तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ। ठीक है बेटा, चलो जितना कर रही हो करो। अभी धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि पढ़ाई पे फोकस करे। तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ समझाती हूँ मैं कि हाँ बेटा, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, ये मतलब सारा कुछ जो है, जो मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, मैं वो समझाती हूँ। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, यानी जो जिस पद पे है उसका बेटा वैसा ही बनता है। नेता का बेटा नेता बनता है, किसान का बेटा किसान बनता है। वैसा ही आप बाद में ही देखिएगा, या फिर अब तो लोग अच्छा कर रहे हैं कि किसान का बेटा भी आईएएस आईपीएस या फिर किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन मोस्टली देखिएगा तो डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर है, जो जिस पद पे है उसका बेटा वही बनता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बच्चे घर में देखते हैं कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं वो महत्व नहीं रखता है, आप क्या कर रहे हैं वो महत्व रखता है। इसलिए पहले घर का माहौल ऐसा बनाइए और उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाइए। और फिर समझाने से ज़्यादा उसे प्रैक्टिकल करके दिखाइए चीज़ों को। तो समस्या देखिए सबके साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप समस्या का रोना रोते हैं या उस समस्या से निकल करके कुछ अलग हट करके करना चाहते हैं। ये तो बस आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मुझे लगता था कि चलो मेरे साथ ही कोई ना कोई समस्या है, बट ऐसे भरे पड़े हैं, सबके साथ समस्या है, लेकिन फिर भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं।
तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।